नमस्कार, स्वागत है इंस्पायर बाय शर्मा जी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऐसे किताब की जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाली है। उसका नाम है लाल किताब। लाल किताब ज्योतिष शास्त्र की एक रहस्यमयी और प्रभावशाली पुस्तक है जो 1929 से 1952 के बीच लिखी गई थी। इसे तंत्र और ज्योतिष का मिश्रण कहा जाता है। लाल किताब का मूल उद्देश्य सरल भाषा में ग्रहों के प्रभाव और उनके उपायों को आम आदमी तक पहुंचाना है। इसमें जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति और उनके सकारात्मक नकारात्मक प्रभावों का गहन वर्णन किया गया है। महत्वपूर्ण बातें: 1. लाल किताब में ग्रहों की स्थिति और भावों हाउसेस का विवरण है। 2. यह शुभ और अशुभ ग्रहों के उपाय टोटके बताती है। 3. इसमें कर्म, भाग्य और ग्रहों के बीच गहरा संबंध बताया गया है। 4. लाल किताब उपायों में तांत्रिक दृष्टिकोण के बजाय सरल घरेलू उपायों का वर्णन है। वेद, लाल किताब का इतिहास और पृष्ठभूमि। लाल किताब का लेखक रहस्य है। यह पंजाबी भाषा में लिखी गई थी और बाद में हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसका मूल उद्देश्य ज्योतिष को सरल बनाना था। इसमें वैदिक ज्योतिष से हटकर सरल, व्यवहारिक और अनोखे उपाय सुझाए गए हैं। 2. जन्म कुंडली और ग्रहों का महत्व। लाल किताब में कुंडली को 12 भावों में बांटा गया है, जिसमें 9 ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक ग्रह का अपना महत्व है, जैसे सूर्य आत्मा, पिता, सम्मान चंद्रमा, मन माता, भावनाएं मंगल, ऊर्जा साहस, भूमि बुद्ध, बुद्धि वाणी गुरु, ज्ञान धर्म गुरु, शुक्र प्रेम, कला ऐश्वर्य, शनि कर्म, संघर्ष, न्याय राहु केतु, छाया ग्रह, रहस्य भ्रम। 3. ग्रहों की शुभता और अशुभता। लाल किताब में ग्रहों की शुभता अशुभता उनके घर भाव में स्थिति पर निर्भर करती है। कुछ ग्रह जन्म कुंडली में विशेष स्थानों पर जाकर वक्री या नीच हो सकते हैं। उदाहरण: सूर्य 1, 5, 9 भाव में शुभ होता है। शनि 11वें घर में बलवान और शुभ होता है। यदि कोई ग्रह अशुभ हो तो लाल किताब उसके लिए आसान उपाय सुझाती है। 4. लाल किताब के टोटके और उपाय। लाल किताब के उपाय टोटकों के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये बेहद सरल और सस्ते होते हैं। उदाहरण: शनि अशुभ हो तो काले तिल बहाएं, लोहे की अंगूठी पहने। राहु खराब हो तो नारियल बहाएं, काले कुत्ते को रोटी दें। चंद्रमा कमजोर हो तो दूध में पानी मिलाकर पेड़ में डालें। इन उपायों का उद्देश्य ग्रहों की अशुभता को कम करना है। 5. कर्म और भाग्य का सिद्धांत। लाल किताब मानती है कि व्यक्ति के कर्म ही उसके ग्रहों की स्थिति को तय करते हैं। यदि किसी जन्म में गलत कर्म किए हैं तो अगली जन्म कुंडली में अशुभ ग्रह मिलेंगे। इसीलिए कर्म सुधारने से ग्रहों की स्थिति सुधरती है। 6. ग्रहों के अनुसार उपाय। प्रत्येक ग्रह के लिए अलग अलग उपाय हैं जिनका विस्तार से वर्णन किया गया है। उदाहरण के लिए सूर्य, तांबे का सिक्का बहाएं, पिता का सम्मान करें। मंगल, गुड़ और मसूर दान करें, जमीन से जुड़ा काम करें। गुरु, पीली वस्तुओं का दान, साधु संतों का सम्मान। 7. भावों हाउसेस का महत्व। हर भाव जीवन के किसी क्षेत्र को दर्शाता है। उदाहरण: पहला भाव शरीर स्वभाव, चौथा भाव माता वाहन, 7वां भाव विवाह साझेदारी, 12वां भाव खर्च। विदेश यात्रा ग्रह जिस भाव में स्थित होता है वहां उसका प्रभाव पड़ता है। 8. लाल किताब की चेतावनियां। बिना जरूरत उपाय न करें। गलत उपाय नुकसानदायक हो सकते हैं। उपाय ईमानदारी और श्रद्धा से करें। 9. लाल किताब और तंत्र। हालांकि लाल किताब में कुछ उपाय तंत्र से प्रेरित लगते हैं, पर ये आसान और सुरक्षित हैं, तांत्रिक विधियों की तरह जटिल नहीं। 10. निष्कर्ष। लाल किताब जीवन सुधारने का सरल माध्यम है। यह बताती है कि कर्म, सोच और छोटे उपायों से हम ग्रहों को अनुकूल बना सकते हैं। इसका अनुसरण कर व्यक्ति रोग, धन की कमी, पारिवारिक झगड़े और मानसिक तनाव को दूर कर सकता है।